आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आज का सारा खाना रश्मि ने ही बनाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बस सवाल नहीं रहा जाता पैडी। आपकी बेटी इस वक्त मेरे घर में, आपको बिना बताए गई है, और मैं उसे इसी वक्त वापस भेज रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार आप हार मानेंगे, और वो भी मेरे पैडी से। सर आप बताइए इसमें कौन सी खामी है जिसकी वजह से आप मुझे लोन नहीं दे रहे? बैंक के अपने कुछ नियम और कानून है जिन्हें पूरा करने में आप सक्षम नहीं है। लोन की एप्लीकेशन दी थी, रिजेक्ट हो गई। हेलो, मैं अमर सांगानी, चंद्रकांत सांगानी का बेटा। अरे आप चंद्रकांत भाई के बेटे हैं, बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहता था कि अभी अभी जो साहब यहाँ से गए, मिस्टर पैडी, उनका लोन क्यों अप्रूव नहीं हुआ? उनके पास एसेट की कमी थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास जिसकी बिना पर उनका लोन सैंक्शन किया जा सके। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका ये लोन अप्रूव हो जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो उनका लोन सैंक्शन हो जाएगा, मगर उसके लिए आपको बैंक को गारंटी देनी पड़ेगी। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ बैंक से। बैंक में? हाँ, दरअसल पैडी ने एक लोन के लिए एप्लीकेशन दिया था जो रिजेक्ट हो गया है। मैंने सोचा कि शायद आप उसकी कुछ मदद कर सके। ठीक है, लेकिन करना क्या है? पापा, आप मैनेजर साहब से बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे। हेलो चंद्रकांत भाई, नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, क्या मामला है? ये पैडी की लोन क्यों रुका रखी है आपने? चंद्रकांत भाई, उसके पास कुछ भी तो नहीं है बैंक में जमा करवाने के लिए, और इतने बड़े लोन के लिए कुछ तो गारंटी चाहिए। एक काम कीजिए, एज ए गारंटर आप मेरा नाम लिख लीजिए, लेकिन ये लोन इमीडिएटली सैंक्शन कर दीजिए, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। आपका काम हो जाएगा मिस्टर अमर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसके बारे में प्लीज मिस्टर पैडी को कुछ मत बताइए, क्योंकि ये बिजनेस नहीं, दोस्ती है, और दोस्ती में एहसान नहीं जताया जाता, अपना फर्ज निभाया जाता है। देख, कल मामी आई थी। हाँ, दोपहर से, और खाना भी बनाया था, पर मामा ने खाया ही नहीं। क्यों? मामा ने क्यों नहीं खाया? पता नहीं। और मामा रश्मि आंटी को छोड़ने भी नहीं गए थे। तो क्या वो अकेली गई? तो क्या, रोते रोते गई थी। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं अभी आई। हेलो हेलो, मैं मिस्टर त्रिवेदी के प्रोडक्शन हाउस से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिस्टर मिलिंद देशपांडे से बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट। भैया, भैया आपका फोन है। अरे आ रहा हूँ। हेलो, मैं शुक्ला बोल रहा हूँ, मिस्टर त्रिवेदी के प्रोडक्शन हाउस से। देखिए, एक रोल के लिए हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, तो आज शाम 4 बजे क्या आप स्क्रीन टेस्ट के लिए आ सकते हैं? जी डेफिनेटली आ जाऊंगा। हाँ जी, शाम को 4 बजे। ओके, थैंक यू, बाय। चिंटू 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 चिंटू। भैया बात क्या है? इतनी
उछल कूद क्यों हो रही है? आई, मुझे भी एक्टिंग के लिए फोन आया है। शाम को 4 बजे मेरी मीटिंग है। लेकिन अगर तेरे बाबा को पता चल गया तो क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ी गया था काम ढूंढने, सामने से उनका ही फोन आया है। सच? और वैसे भी घर में बैठा ही है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ काम करो। हाँ। जाओ बेटा, अच्छा काम करो। पांडुरंग सगळं काही ठीक करेल। ओके बाय। नहीं मिल अंकल। चिंटू, कैसा है तू? ठीक हूँ। चिंटू बता रहा था तुम किसी स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहे हो? हाँ, एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया है। प्रसाद है, तुम्हारी सफलता की प्रार्थना की है। थैंक यू अंजू, इसकी बहुत जरूरत है मुझे। मैं इतना नर्वस हो रहा हूं ना, पता नहीं क्या करूंगा। मिल अंकल, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे सुपर हीरो हो और आप तो आग में भी कूद सकते हो, तो आप एक टेस्ट के लिए नर्वस क्यों हो रहे हो? चिंटू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें नर्वस होने की क्या जरूरत है? अंजू, दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है। बिल्कुल गलत। तुम्हारे अंदर हौसला है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास। फिर भी अंकल, अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। क्या बात है बेटा? नहीं पापा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कैसे? कुछ तो है और गंभीर है। मैंने एक सपना देखा है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है, बहुत सारे रुपयों की। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे रुपयों का इंतजाम कहां से होगा। क्या सपना देखा है तूने? पापा, मेरा सपना है कि हमारा एक रेस्टोरेंट हो और उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जगह जगह से लोग आए, हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहे, कैश काउंटर पे इतने। क्या बात है पापा, आप हंस रहे हैं? इसलिए हंस रहा हूं बेटा क्योंकि ये सपना मैंने भी अपनी जवानी में देखा था, टूट गया, फिर चाहकर भी मैं उसे पूरा ना कर सका। सपना था ना, शायद इसलिए। तू भी सपना देखना छोड़ दे बेटा। नहीं पापा, मेरे लिए महज एक सपना ही नहीं, बल्कि मेरा जीने का मकसद है। आप देखना पापा, हमारा रेस्टोरेंट जरूर खुलेगा। लेकिन इसके लिए इतना पैसा कहां से आएगा बेटा? पैसा भी आएगा पापा, हमारे पास विश्वास है, और विश्वास से बड़ी पूंजी कोई नहीं होती। पापा, मैंने लोगों को आपके हाथ का खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते हुए देखा है। हम लोग अपने रेस्टोरेंट में भी इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाएंगे, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे कि लोग वापस अपनी उंगलियां चाटेंगे। पापा, आपको अपने ऊपर विश्वास है ना? हाँ बेटा, लेकिन क्या? आप पैसे की परवाह मत करिए पापा, उसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। बेटा, अगर सही रास्ता न मिले तो अपना मकसद पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर मत निकल जाना। ये भी तुझे याद रखना होगा कि नीतू को तुझे पाना है। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ पापा, उसी को पाने के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। आप देखना, नीतू के डैडी को और अमर को मैं दिखा के रहूंगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। एक बार हमारा रेस्टोरेंट चल निकले तो हम भी एक बड़ी सी आलीशान सी गाड़ी लेंगे पापा, जिसमें बैठ के आप जब निकलेंगे तो लोग आपको सल्यूट करेंगे। पैडी, पैडी, अरे मिलिंद, पैडी, आज मेरा ऑडिशन था टीवी सीरियल के लिए। मुझे टीवी सीरियल में काम मिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे 5,000 रुपए पर एपिसोड मिलेगा। अरे वाह,
पापा इसका मतलब अब हम लोग घर पे बैठ के इसके सीरियल देखेंगे। शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू। अरे खुश रहो, खूब तरक्की करो बेटा। कांग्रेट्स। अब तुझे जमाने को कुछ करके दिखाना है। यार जमाने को तो बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन बाबा का क्या करें? लीजिए। मिलिंद कहाँ है? बाहर गया है। बाहर मतलब कहाँ? ओहो, अभी अभी तो आए हैं, चैन की सांस तो लीजिए। आते ही थानेदार की तरफ पूछताछ शुरू। छाया, जब बेटे के पैर में बाप का जूता आने लगे तो बेटे को अपने पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए। और एक अपना मिलिंद है, उसकी नौकरी टिकती नहीं, 2 दिन भी नहीं। देखो बेकार घूम रहा है आजकल। हमारा मिलिंद बेरोजगार जरूर है, लेकिन बेकार नहीं। आज नहीं तो कल उसे काम मिल ही जाएगा। लेकिन कब? ढूंढेगा तब ना। कहाँ है काम? बताती हूँ, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सुनिएगा। वो ऑडिशन के लिए गया है। क्या? हाँ, मतलब उसने अप्लाई नहीं किया था, खुद सामने से फोन आया था। देखिए, बहुत खुश था जाते समय। अगर उसे ये काम मिल जाता है ना, तो आप नाराज मत होइए, उसे ये काम कर लेने दीजिए। हाँ, अच्छा है, मेरा बेटा फिर से नौटंकी करेगा तो उसमें हर्ज क्या है? आजकल हर छोटे बड़े घर के लोग ये काम कर रहे हैं और समाज में भी इसे इज्जत से देखा जाने लगा है। और मैं तो कहती हूँ कि मिलिंद के पास कोई और काम नहीं है तो यही सही। बस बात होगी बेटे की तरफदारी। कान खोलकर सुन लो तुम, मेरा बेटा अब कोई नौटंकी नहीं करेगा। बस आ गए तुम? कहाँ गए थे? मैं थोड़ी देर के लिए दे आया ऑडिशन। मां को क्या दिख रहा है? मुझसे बात कर। बाबा, मुझे काम मिल गया है। अच्छा, यानी तो फिर से नाटकबाजी करेगा? क्यों? देख, अब इस उम्र में मेरी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी 4 लोगों में उठना बैठना है। किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर। मैं क्या कहूं? मेरा बेटा मुंह पर रंग पोत कर मस्खरी करता है, नाटकबाजी करता है। कोई जरूरत नहीं है नाटकबाजी करने की। लेकिन बाबा, इसमें मैंने कह दिया सो कह दिया, बस। मैंने तेरे लिए एक जगह नौकरी की बात चलाई है। अगर वहां से फोन आता है तो सीधे सीधे नौकरी पर लग जाना, समझा? लेकिन बाबा, मेरी आई, अब क्या होगा? परसों से मेरी शूटिंग है। मैंने सोचा था बाबा को पहला चेक दूंगा, वो खुश होंगे। बेटा, ये काम तुझे अच्छा लगता है ना? अगर तुझे लगता है कि तू इसी के लिए बना है और ये तू ईमानदारी से कर सकता है, तो तू जरूर ये काम कर, क्योंकि जीत हमेशा ईमानदारी की होती है। और जब तेरी जीत होगी ना, तो वक्त बदलकर अच्छा हो जाएगा और वक्त के साथ साथ तेरे बाबा भी बदल जाएंगे। थैंक यू आई। अमर, क्या बात है? ये
ये ऐसे दरवाजा क्यों बंद किया? वो पापा, मैं कुछ काम कर रहा था अंदर, अब पढ़ रहा था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और ये देख, ये पसीना। वो पापा एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ एक्सरसाइज कर रहा था ना पढ़ने के बाद, इसलिए। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, आई एम फाइन। पापा थैंक यू। वो किस बात के लिए? वो आपने पैडी का लोन पास करवाया, इसलिए। बेटा तुम खुश हुए ना? हाँ बस, मुझे और क्या चाहिए है? पापा जैसे मुझे खुश देखकर आपको खुशी मिलती है, उसी तरह अपने दोस्तों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहता हूं कि पैडी एक कामयाब आदमी बन जाए, ताकि कल जब मैं कल क्या? वो मैं कह रहा था कि कल जब मैं भी कामयाब आदमी बन जाऊं तो पैडी को मुझे देखकर कॉम्प्लेक्स ना हो। मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सबको तुम्हारे जैसा दोस्त और ऐसी दोस्ती दे। नहीं पापा, मैंने तो अपने दोस्तों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि भगवान सबको आप जैसे पापा दे। लेकिन किसी पापा को मेरे जैसी किस्मत न दे। भगवान करे मेरी उम्र तुझे लग जाए बेटे। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। तो बेटे क्या हो रहा है? बाबा वो मैं सोच रही थी कि एमए फाइनल के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो मैं तैयारी शुरू कर दूं, इसलिए लिखाई पढ़ाई चल रही थी। अच्छा है बेटे, परीक्षा की घड़ी आने से पहले अगर इंसान तैयार हो जाए तो फिर परीक्षा उसकी परीक्षा नहीं लेती, वो खुद परीक्षा की परीक्षा लेता है। मुझे खुशी है बेटे, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है। लेकिन बाबा आप खुश दिखाई नहीं दे रहे। वो शायद इसलिए बेटा कि तुमसे जो खुशी मुझे मिलने वाली है वो उस दुख के मुकाबले में बहुत कम है जो मिलिंद की बेरोजगारी से मुझे मिल रहा है। भैया को भी अपने भविष्य की चिंता है, बस एक बार उनकी ये सीरियल की शूटिंग स्टार्ट हो जाए फिर। कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करेगा वो, सुन रही हो तुम? हाँ, मधु से बढ़ावा मत दो। लेकिन बाबा इसमें बुराई क्या है? बुराई है, बुराई है, बुराई क्या है? बुराई है उसमें, भाई लाख बुराई है। नाक नहीं कटवानी मुझे उसे एक नौटंकी करवा कर। घर में जो देखो उसकी हिमायत कर रहा। पर बाबा मैंने कह दिया सो कह दिया, बस। तुम पढ़ाई करो अपनी, उसकी बात में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं तुम्हारे, चलो जाओ। जाओ। बाबा परीक्षा मेरी नहीं रश्मि की होने वाली है, और वो भी अग्नि परीक्षा। रश्मि, तुम्हारा ये बर्बादी का सामान कल मेरे यहां से तुम्हारे यहां पहुंच जाएगा। फिर तुम मनाओगी अपनी बर्बादी का मातम और मैं मनाऊंगी तुम्हारी बर्बादी का जश्न। हेलो, सिंघानिया परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त घर पर नहीं है। आप कृपया अपना नंबर या मैसेज इस बीप के बाद छोड़ दें। थैंक यू।
अमर, अगर तुम घर पर हो तो प्लीज फोन उठाओ। अमर, मैं जानती हूँ कि तुम घर पर हो, तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठाते? अमर, मैं रश्मि बोल रही हूँ, प्लीज फोन उठाओ। अमर, अमर, मैंने अभी हॉस्पिटल फोन किया था, मुझे पता चला कि तुम वहां से निकल चुके हो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम घर पर ही हो, फिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? अमर प्लीज, अमर प्लीज फोन उठाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। समझ में नहीं आता कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कम से कम मुझे बता तो दो। अमर सच मानो, मैंने जानबूझकर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया हो जिससे कि तुम नाराज हो या दुखी हो। मैंने सिर्फ एक ही बार तुमसे झूठ बोला था, भले तुम फोन ना उठाओ, लेकिन मैं एक बात तुमसे कह देती हूँ, I love you. I love you very much. Bye. I love you, Rashmi. I love you. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो